कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त किए जाने के बाद कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। शनिवार को कांग्रेस जिला कमेटी ने लाल घाटी चौराहे पर प्रदर्शन किया। शुक्रवार दोपहर में राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने का फैसला आने के बाद से ही कांग्रेसी नेताओं में गुस्सा था। वहीं आज कांग्रेस जिला कमेटी के अनिल मिश्रा द्वारा भारतीय जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन किया गया। उनके इस प्रदर्शन में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, जिनमें कांग्रेस जिला कमेटी अध्यक्ष कैलाश मिश्रा, जितेंद्र डागा शामिल हुए। लगभग 1 घंटे तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लाल घाटी पर प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए हाथों में तख्तियां लेकर आए, साथ ही केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इस दौरान विरोध करने वाले कांग्रेस नेता कैलाश मिश्रा का कहना था कि राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री के मित्र अडानी के खिलाफ जीपीसी की मांग कर रहे हैं। उन्हें पहले संसद में बोलने नहीं दिया गया। वहीं अब लोकतंत्र की हत्या षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। लेकिन इसके खिलाफ राहुल गांधी लड़ाई में जनता और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता उनके साथ है। आज तक के लोकसभा के इतिहास में इस तरह की जो घटना घटित हुई है, ये जल्दबाजी में जो निर्णय लिया गया है, ये बहुत ही घातक है। और इससे आज जनता के प्रति जो मैसेज जा रहा है वो बहुत गलत जा रहा है कि जिस तरीके से ये सभी पार्टियों, कांग्रेस के अलावा सभी पार्टियों में जिस तरीके का ये जनता के साथ और राजनेताओं के साथ दुरुपयोग कर रहे हैं, जो व्यवहार कर रहे हैं, ये बहुत ही घिनौना है। और इससे जनता को समझ में आ रहा है, ताकि भविष्य में जनता देखे कि क्या। तो कांग्रेस इस संघर्ष के लिए तैयार है। कांग्रेस पहले भी तैयार थी, हमेशा तैयार रहती है और हमें तैयार होने की जरूरत नहीं है। लोकसभा स्पीकर के द्वारा जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है कि राहुल जी की संसद सदस्य की जो सदस्यता खत्म की है, उसमें कहीं ना कहीं लोकसभा स्पीकर को विचार करना चाहिए था। बहुत जल्दबाजी में उनकी सदस्यता खत्म की गई है। ऐसे कई उदाहरण हैं देश के अंदर कि 2 साल की सज़ा होने के बाद भी सदस्यता बरकरार रहती है, लेकिन राहुल जी के बारे में बहुत जल्दबाजी की। और देखा जाए तो एक राजनीतिक बयान था जिसको क्रिमिनल बयान बना दिया गया। राहुल जी ने जो बोला है वो ऐसा कुछ नहीं है, न किसी व्यक्ति के लिए बोला है। वो तो एक बात थी, उसमें उन्होंने बोला है, लेकिन बात का बतंगड़ कहीं ना कहीं बनाया गया है। मैं समझता हूँ ऐसा निर्णय शायद पहली बार हुआ है, इसके पहले इस तरह का निर्णय कभी भी नहीं हुआ है। और लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर या विधानसभा के अंदर कई एक बार बीजेपी के नेताओं ने इसी तरह का अपशब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन उनके खिलाफ इस तरह की कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। देखिए, देश में आपातकाल जैसी स्थिति निर्मित हो गई है, अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त की है, उससे लगता है भारतीय जनता पार्टी और मोदी उनकी लोकप्रियता से घबरा गए। उनने पदयात्रा के माध्यम से जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की है 3500 किलोमीटर की, और जनता में एक विश्वास पैदा हुआ है। एक ऐसा परिवार जिसने अपना सर्वस्व निछावर देश के ऊपर कर दिया हो, स्वतंत्रता संग्राम में जिनका योगदान रहा हो, उनके साथ इतनी घटिया मानसिकता का परिचय देके ऐसे में उनकी संसद की सदस्यता समाप्त करना ये बौखलाहट है। और भारतीय जनता पार्टी को इसके परिणाम भुगतना होगा। देश की जनता राहुल जी के साथ है, कांग्रेस के साथ। पूछना चाहूंगा, क्या नीरव मोदी चोर नहीं है? और अगर चोर को चोर बोला तो क्या गलत बोला? लेकिन इससे तात्पर्य ये नहीं कि सारे मोदी गलत है, मैं ऐसा नहीं मानता। लेकिन ये जो काम हुआ है, ये कहीं ना कहीं हमारे जो राहुल गांधी ने इतनी बड़ी जो सभा ली, हमारे राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा ली, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी का डर दिख रहा है कि उनको लग रहा है ऐसा नहीं कि राहुल गांधी जी एक बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए इस प्रकार के हथकंडे हो रहे हैं। और आज हम कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रहे हैं।